यार, क्या तुमने कभी गौर किया है कि ये जो मच्छर हमारे कान में आके पी पी करते हैं, ये असल में गाना गा रहे होते हैं या हमसे हमारी प्रॉपर्टी के पेपर मांग रहे होते हैं? मतलब इतनी मेहनत तो मैं जिम में पसीना बहाने के लिए नहीं करता, जितनी ये मच्छर एक बूंद खून के लिए ऑडिशन देने में लगा देते हैं। छोड़ो ये सब। वैसे भी मेरी बातों में लॉजिक ढूंढना मतलब समोसे के अंदर पनीर ढूंढना है। किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगा, वरना आलू से ही काम चलाना पड़ेगा। असल मुद्दे पर आते हैं। कल मैं अपने भांजे के प्राइवेट स्कूल गया, उसका रिपोर्ट कार्ड लेने। भाई साहब, स्कूल क्या था, अंबानी का ड्राइंग रूम लग रहा था। चारों तरफ कांच की दीवारें, सेंटेड खुशबू, और टीचर ऐसे इंग्लिश बोल रही थी जैसे सीधा लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लैंड हुई हो। उसे देखकर मुझे अपने सरकारी स्कूल के दिन याद आ गए। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल का मतलब होता था अमीरों के चोचले, और हमारे स्कूल का मतलब था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा रो दे तो 3 टीचर उसे चुप कराने आती हैं। ओ बेबी डोंट क्राई, हैव सम कुकीज। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा रोता था तो मास्टर जी दूर से ही चिल्लाते थे, अबे ओए चुप हो जा, वरना ये बचा हुआ आंसू भी अंदर करवा दूंगा। हमारे यहाँ आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर नहीं, कमीज की आस्तीन होती थी। गर्मियों में तो वो आस्तीन इतनी कड़क हो जाती थी कि उससे आप सब्जी काट सकते थे। खैर, मुद्दे की बात यह है कि प्राइवेट स्कूल वालों की अपनी अलग ही दुनिया है। वहाँ के बच्चों का लंच बॉक्स देखो, पास्ता, सैंडविच, ओट्स। और हमारे यहाँ अगर मम्मी ने परांठे के बीच में अचार रख दिया तो भाई वो हमारे लिए 5 स्टार मील था। और वो परांठा भी ऐसा होता था कि अगर आप उसे किसी को खींच के मार दो तो उसका सर फट जाए लेकिन पराठा ना टूटे। हम लंच ब्रेक का इंतजार नहीं करते थे, हम तो तीसरे पीरियड में डेस्क के नीचे सिर झुका के ऐसे पराठा चबाते थे जैसे कोई ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हो। अब मेरी कंजूसी देखो, प्राइवेट स्कूल में एक पेंसिल 20 रुपए की आती है। भाई 20 रुपए में तो हमारे जमाने में पूरा स्टेशनरी का साम्राज्य खड़ा हो जाता था। मैं अपनी नटराज की पेंसिल तब तक नहीं फेंकता था जब तक वो इतनी छोटी ना हो जाए कि उसे पकड़ने के लिए चिमटी की जरूरत पड़े। जब पेंसिल पकड़ में आना बंद हो जाती थी तो मैं उसके पीछे पेन का ढक्कन फंसाकर उसे दोबारा जिंदा करता था। इसे कहते हैं जुगाड़। और इनकी स्कूल बसें, भाई एसी वाली बसें होती हैं इनकी। हम जिस बस में जाते थे उसका दरवाजा रस्सी से बंधा होता था। बस चलते समय ऐसे आवाज करती थी जैसे कोई जनरेटर अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। ऊपर से अगर बारिश हो गई तो बस के अंदर भी उतनी ही बारिश होती थी जितनी बाहर। हम छाता लेकर बस के अंदर बैठते थे। मुझे तो लगता था स्कूल वाले हमें वाटर पार्क का एहसास मुफ्त में दे रहे हैं। कल जब मैं भांजे के उस आलीशान स्कूल में टीचर के सामने बैठा तो मैंने सोचा, काश मैं भी यहाँ पढ़ा होता तो आज मेरी पर्सनालिटी कुछ और होती। मैं भी फर्राटे बार इंग्लिश बोलता, डाइनिंग टेबल पर तमीज से काटा चम्मच चलाता। टीचर ने बड़े प्यार से मुझसे पूछा, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर करिकुलम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने सोचा अब टाइम आ गया है अपनी धाक जमाने का। मैंने गहरी सांस ली, कॉलर ठीक किया और अपनी पूरी सरकारी स्कूल वाली बुद्धिमानी समेट कर बोला, मैडम सब तो ठीक है, पर क्या ये जो आप 2 लाख रुपए साल की फीस ले रही हैं, इसमें बच्चों को दोपहर में ग्लूकॉन डी मिलेगा? क्योंकि गर्मी बहुत है और मेरा भांजा बिना फ्री की चीज के पढ़ नहीं पाता। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आया भिखारी हूँ। भांजे ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, मामा प्लीज चुप हो जाओ, मेरी इज्जत का कबाड़ा मत करो, कल से मुझे यहाँ फिर आना है। बेइज्जती ऐसी हुई कि मुझे लगा मेरा चेहरा वहीं लिक्विडेट होकर फर्श पर बिछ जाएगा। मैं अपनी टूटी फूटी चप्पल घसीटते हुए बाहर आ गया। सच तो ये है दोस्तों, स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट, मेरी किस्मत में तो सिर्फ किश्तों में बेइज्जती ही लिखी है।